वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जो कि हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है दोस्तों कि सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस से रिलेटेड हमने बॉन्डेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में जिक्र किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, इसी को हम हिंदी में बोलेंगे कि अनुक्रम की सीमा क्या होती है, और बात करें तो अनुक्रम की अभिसारी क्या होती है, अनुक्रम अभिसारी कब होता है और अपसारी कब होता है। ये चीज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस या अनुक्रम की सीमा। अच्छा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस या अनुक्रम की सीमा क्या होता है वो समझने से पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आप पहले ये सोचिए कि आपको यदि कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, या फिर हम कोई भी एग्जाम दिलाते हैं दोस्तों, तो उस एग्जाम में अच्छा खासा हमको क्या करना है, यदि तैयारी करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमको क्या करनी पड़ती है, एक प्लानिंग बनाना पड़ता है कि उस एग्जाम को हम किस तरीके से क्वालिफाई करें, अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए हम एक लिमिट डिसाइड करते हैं दोस्तों को कि हमको कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। ठीक है, किस टॉपिक को हम कितना पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों हमारे जो गणित होती है, हमारे मैथमेटिक्स जो है, उसमें भी हम लोगों को एक सीमा की आवश्यकता होती है, ये एक लिमिट की आवश्यकता होती है कि कोई भी अनुक्रम जो होगा वो हमारे पास एक लिमिट में हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस लिमिट को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्या लिमिट है। ठीक है, मतलब बहुत सारे टर्म्स जब दिखाई दे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें एक जगह हमारे पास आ रहा हो, तो हम लोग क्या करें, उस चीज को एक फिक्स कर दें कि ये सारे जो है एक चीज का अनुसरण कर रहा है, तो वो उसकी लिमिट होगी, ऐसा चीज। ठीक है, जैसे मैं अब बात करूं कि लिमिट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जूनियर जो है हमको फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे सारे जूनियर जो है हमको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जो फॉलो कर रहा है अब किसकी ओर जा रहा है, हमारे ओर। तो हम एक प्रकार से उसके लिए एक लिमिट का काम कर रहे हैं कि हम जो है हम उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ओर वो लोग सभी जो है अग्रसित हो रहे हैं, आगे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उस जगह पे लिमिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं कि लिमिट के अकॉर्डिंग हम किसी भी सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस से अनुक्रम की सीमा हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए समझते देखें दोस्तों। ठीक है, समझे। सबसे पहले आपको लेना है सीक्वेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग एस एन क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है, और इसको हम लिखेंगे दोस्तों, यह जो है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स बता देता हूँ दोस्तों। ये रियल नंबर क्या चीज है उसके बारे में, सीक्वेंस तो हम जानते हैं, लेकिन रियल नंबर के बारे में बात करें तो रियल नंबर में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे जीरो साइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक का जाता है आगे। ऐसे ही यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, अप टू सो ऑन माइनस इनफाइनाइट की ओर आता है। तो ये जो है ना, जितने भी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का ओपन इंटरवल, क्योंकि ओपन इंटरवल में बोल रहा हूँ कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट उस रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो ये जो होगा वो एक रियल लाइन होगा। और इस रियल लाइन में दोस्तों आपको हर एक पॉइंट मिलेंगे। हर एक पॉइंट का मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे चीज मौजूद रहेंगे। जैसे मैं √2 बोलूंगा दोस्तों, तो √2 भी इसी के अंदर है, √10 बोलूंगा तब भी उसी के अंदर है, 50 बोलूंगा तो वो भी उसी के अंदर है, 1,00,000 बोलूंगा तब भी इसके अंदर है। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर का सारी चीज यहाँ पे मौजूद रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा
चलिए, तो ये सीक्वेंस ऑफ क्या हो गया हमारे पास, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तब तब हम क्या लिखेंगे, दिए गए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ध्यान देना, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कोई नया चीज अस्तित्व में आना। ठीक है, कोई नया चीज अस्तित्व में आना, जैसे बच्चा जो है जन्म लेता है और हमारे जो जीवन के वातावरण में यहाँ पे पहुंचता है, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम नया जन्म हुआ है या अस्तित्व में आया है, हम गणित की भाषा में उसको क्या बोलेंगे, अस्तित्व में आया है बोलेंगे। तो ऐसे ये साइन दर्शाता है कि अस्तित्व में आना, मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, या कोई भी दिए गए बोला मैंने दोस्तों, तो यहाँ से बोलूंगा कि एप्सिलॉन का कोई भी मान, उन सभी के लिए एक तो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा मैं बोलने वाला हूँ। कैसा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ऐसे, ठीक है, और एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में, अच्छा इस डेल्टा को आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल m बोलोगे या स्मॉल n बोलोगे, तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और ये जो है इस प्रकार होगा दोस्तों कि मॉड ऑफ Sn माइनस एल, यहाँ पे मैं बोलूंगा Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा, लेस देन एप्सिलॉन बोलूंगा। लेकिन यहाँ जो नेचुरल नंबर है दोस्तों, तो इस नेचुरल नंबर को मैं कुछ फिक्स करूंगा, क्या, चाहे m फिक्स करूं चाहे n फिक्स करूं, और यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा स्मॉल m से, यहाँ ये जो फिक्स जो नंबर होगा उससे ये बड़ा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर में से कोई भी एक जो है यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जो L है ना दोस्तों, इस L को हम कहेंगे, L को हम क्या कहेंगे, अनुक्रम की सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, L को हम कहेंगे दोस्तों अनुक्रम की सीमा। ठीक है, अनुक्रम की सीमा या लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस लाइन से हमको और क्या क्या चीज मिलता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले देखिए, आप इसके बारे में एक चीज और सोचिए, आपको किसी को लिखना है एस एल और यहाँ पे लेस देन लिखेंगे, और ये जो एप्सिलॉन है दोस्तों उसको माइनस एप्सिलॉन करना है, यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन, और इस साइड आपको आना है और प्लस एप्सिलॉन करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ये जो माइनस एल है दोस्तों, तो उसको पूरे में एल को जोड़ दो, तो आपको एल जोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एस एन माइनस एल, फिर लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये देखिए एल और माइनस एल जो है कट जाएगा दोस्तों, तो ये दोनों कटेगा। अब आपको मिल जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो लाइन आया दोस्तों, ये क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना। ठीक है, देखिए क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, वो क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे जो एस एन लिखा है स्टूडेंट, उस एस एन को इस तरीके से लिखेंगे, एस एन बिलोंग्स टू, अच्छा ये जो L माइनस एप्सिलॉन है उसको आप लिखेंगे L माइनस एप्सिलॉन, और लेस देन यहाँ पे नेक्स्ट में है क्या, राइट साइड में L प्लस एप्सिलॉन है तो L प्लस एप्सिलॉन। ये लेस देन जो साइन है ना दोस्तों, वो क्या करता है, लेस देन जो है वो छोटा कोष्ठक को डिनोट करता है। अच्छा यहाँ से मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ जो मैं रियल लाइन बनाया था उसी रियल लाइन के अकॉर्डिंग ये जो एस एन है ना वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एस एन जो है वो यहाँ पे मौजूद है और एस एन यहाँ पे मौजूद है, और ये जो एस एन के बीच में जो है ना वो एल माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे है और एल प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे है। तो ये जो एस एन है, आप एल को, एल जो होगा वो फिक्स होगा, क्या होगा दोस्तों, एल जो होगा वो लिमिट जो है वो फिक्स होगा, लेकिन हमारा एप्सिलॉन हम कुछ भी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन का जो मान है उसको, लेकिन ग्रेटर देन 0 ही लेना है, एप्सिलॉन को क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 ही लेना है। और उस हर कंडीशन में आपको ये जो एस एन जो है वो उसके हर एक एलिमेंट, एस एन का हर एक एलिमेंट इसी के अंदर मौजूद मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा चलिए ये तो समझ में आ रहा है, ऐसा होगा। अब
यहाँ पे हम इसी एल को ही लिमिट कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इससे समझते हैं एक एग्जांपल। ये लिमिट हमने पढ़ा, लिमिट के अकॉर्डिंग, अच्छा इससे क्या कैसे हम बताएंगे कि लिमिट कैसे है, क्यों है ना। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एस एन को ले लेता हूँ दोस्तों, एस एन को 1/n ले लेता हूँ, जहाँ n बिलोंग करता है इसको नेचुरल नंबर को, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने लेके चला, ठीक है। अच्छा ठीक, समझ में आया। अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ उस पे आते हैं। देखिए आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करिए, मतलब n का जो मान है उसको रखते हैं। n का मान रखेंगे क्या आएगा, n का मान मैं 1 रखूंगा तो 1/1, 2 रखूंगा तो 1/2, 3 रखूंगा तो 1/3, 4 रखूंगा तो 1/4, और ये ऐसे आपको मिलते जाएगा, कंटिन्यू आपको चलते रहेगा। देखिए आप हर बार सोचिएंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कम होते जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कम होते जा रहा है। तो एक जगह मैं लिखूंगा 1 में 1 लाख लिख दिया, फिर आगे गया 1 में 5 लाख लिख दिया, ऐसे 1 के अपॉन में 1 करोड़ लिख दिया। तो ऐसे कम होते जाएंगे हर बार, लेकिन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये सोचेंगे दोस्तों, कहाँ जा रहा है। चलिए समझाते हैं। ये लाइन बना दी, ठीक है। इस लाइन में मैं पहली बात करूंगा, ये तो 0 है हमारे पास, ठीक है, ये 0 है। इसके आगे की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 0 से लेके 1 तक का हमारा यहाँ पे रियल लाइन में है। अच्छा जैसे मैं नेचुरल नंबर के एलिमेंट को 2 पुट करता हूँ तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद 1/3 कुछ यहाँ पे होगा, है 1/4 कुछ यहाँ पे होगा, 1/5 ऐसे कुछ यहाँ पे होगा। सोचिए किसकी ओर आ रहा है, किस ओर आ रहा है। देखो ये देखो हर बार आपको इधर आते हुए दिखेगा, है। जैसे जैसे आप n का एलिमेंट रखते जाओगे आपको इस ओर, किसकी ओर, 0 की ओर आता हुआ दिखाई देगा, 0 की ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 0 हमको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। मतलब 0 जो है इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, ऐसा हमको लग रहा है, ठीक है। तो अब आपको इसी मेथड के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि 0 जो है लिमिट पॉइंट फिक्स्ड है, वो लिमिट पॉइंट है। ये मैं प्रूव करता हूं कैसे। चलिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लिए L इज इक्वल टू 0, क्या कर लिए, L इज इक्वल टू 0 कर लिए, ठीक, समझ गए। अच्छा अब एप्सिलॉन को हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखें, क्या लेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर। चलिए हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 1 लिख लेता हूँ दोस्तों, क्या लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन को 1 लिख लेता हूँ। तो इस इंटरवल में आइए, ऐसा बनाना है मेरे को, तो इस इंटरवल में क्या होगा, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इस इंटरवल में क्या होगा देखेंगे, ये हमारे पास इंटरवल है, एल के स्थान पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के स्थान पे क्या है, माइनस, और इस साइड पे आइए एल प्लस, तो एल मतलब 0, और एप्सिलॉन की जगह में क्या है 1। यहाँ पे क्या है बोल रहा हूँ मैं, एस एन है, एस एन क्या है, 1/n, समझ में आया, 1/n है। तो 1/n इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/n जो है वो -1 से 1 के बीच में मौजूद है, -1 से 1 के बीच में मौजूद है, वो तो दिख रहा है ना। चाहे 1 से लेके आगे तक जा रहा है, कहाँ पे, वो भी कम हो रहा है ना, इस ओर का सारे मेंबर यहाँ पे है, इस ओर के सारे मेंबर है ना। तो हमको तो केवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ये चेक करना है। तो मौजूद तो है ना, क्यों, क्योंकि यदि हमारे पास 1 के बाद का इतना सारे मेंबर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर है, इतनी मेंबर तो मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे मेंबर तो आ ही जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर। तो इसका मतलब जो हमने 0 लिया है ना दोस्तों, वो एकदम क्या है, फिक्स है, मतलब वो लिमिट पॉइंट है ना। तो यदि हम क्या बोले कि L लिमिट पॉइंट तभी होगा दोस्तों जब उस L के लिए एक हम कोई भी एप्सिलॉन चुने, तो उस एप्सिलॉन के लिए
उस एप्सिलॉन के लिए उस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर आना चाहिए, उस इंटरवल में आना चाहिए। ठीक है, सपोज यदि मैं L को 1 मान के चलता, सपोज ये देखिए L को मैंने 1 मान लिया। अब चेक करते हैं कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा। सपोज चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यदि मैं इसको 1 मान लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो ये हमारे पास एप्सिलॉन है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि मैंने इसको चुन लिया 2, क्या चुन लिया, 2 चुन लिया, या फिर इसको 0 भी चुन लेते हैं, क्या चुन लेते हैं, 0 चुन लेते हैं। तो सोचिए क्या आता है यदि हमने इसको 1 चुन लिया, है ना, इसको 1 चुन लिया, इसको 0 चुन लिया, तो क्या आएगा देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब देखिए आइए यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास है L का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख दिए, एप्सिलॉन का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। और इधर आइए, यहाँ पे आइए, L का मान हम 1 रखेंगे, एप्सिलॉन का मान 0 रखेंगे। अब देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, 1 माइनस 0 मतलब 1, 1 प्लस 0 मतलब 1, एक ही मेंबर तो आ रहा है, 1 और 1 के बीच में क्या है, 1 ही है, केवल अकेला मेंबर है। जबकि हमको क्या चाहिए था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर चाहिए था। तो इस कंडीशन में केवल एक ही मेंबर मिल रहा है, इसका मतलब L = 1 उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, सीमा नहीं है। मतलब इसकी जो सीमा होगा, Sn की जो सीमा होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो फिक्स है और वो क्या है, 0 है। ठीक है, 1 नहीं हो सकता, और 1 के अलावा मैं कोई भी चीज रख लूं दोस्तों, ये चीज नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी सीक्वेंस की सीमा एग्जिस्ट है दोस्तों, है ना, एग्जिस्ट है कब बोलते हैं दोस्तों, जब उसकी जो सीमा है वो यूनिक आ जाए, क्या आ जाए, यूनिक आ जाए। मतलब लिमिट एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है, ऐसा तभी बोलेंगे जब उसकी सीमा यूनिक हो, एक से ज्यादा ना हो, है ना। अन्यथा उसकी लिमिट जो है 2 चीज है, अलग अलग है, ऐसा बोलेंगे तो उस कंडीशन में हम उसको एग्जिस्ट है नहीं कहते। ठीक है, समझिए। चलिए अब आते हैं आगे, ये सीमा की बात हो गया, हम समझ में आ गया आप सभी को। अब आते हैं हमारे पास कन्वर्जेंस के लिए, क्या, किसके लिए, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिए। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो सेम लिमिट के डेफिनेशन के जैसा ही है दोस्तों। ठीक है, क्या है, सेम आप लिखेंगे कि Sn जो है वो क्या है, n बिलोंग्स टू 1 to infinite, वो रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। और इसके लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल n हो। सेम जो लिमिट की डेफिनेशन है वही जो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तभी ये कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है दोस्तों कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn = L हो, और ये जो L है ना वो क्या हो, नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, या भी बोल सकते हैं ये जो है वो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक एंड फाइनाइट होना चाहिए दोस्तों, यूनिक एंड फाइनाइट। मतलब हमको फिक्स नंबर मिलना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब बोला जाए तो यहाँ पे हमारा क्या मान जो आना चाहिए वो फिक्स आना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए एक Sn लेते हैं दोस्तों, Sn = अभी जो हमने किया 1/n, 1/n को इसको हम लेके चलते हैं और लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/n लेते हैं, क्या आएगा देखो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1n की जगह मैं क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट लिखूंगा, और 1 के अपॉन इनफाइनाइट का मान होता है दोस्तों, वो होता है 0। क्या होता है, 0। तो इसलिए यहाँ इसका जो मान होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने बताया कि 0 जो है इस 1/n का लिमिट है और ये 0 फिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 0 है इसका मतलब ये हुआ कि ये फिक्स है और यूनिक है। 0 को मैं और 1 और किसी चीज के बराबर नहीं लिख सकता, यूनिक भी है और फाइनाइट भी है, इसीलिए क्या है,
ये 1/n जो है वो कन्वर्जेंट है दोस्तों। क्या है? कन्वर्जेंट है। मतलब कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस पार्ट है ना, तो वो कन्वर्जेंट तभी होगा जब उस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो यूनिक आएगा दोस्तों। ठीक है, उस सीक्वेंस की यूनिक लिमिट जो है वो यूनिक आएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस को हम हिंदी में अभिसारी है बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अभिसारी है कहेंगे। अच्छा, अब आते हैं डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, या डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी बोल सकते हो आप। डाइवर्जेंट सीक्वेंस अपसारी बोला जाता है इसको, अपसारी अनुक्रम। ठीक है, किसी सीक्वेंस में सामान्य ऐसा लिखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा हो और Sn इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट हो या फिर माइनस इनफाइनाइट हो, तभी हम इस Sn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट को हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, या तो प्लस इनफाइनाइट आए या माइनस इनफाइनाइट आए, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो हम Sn इज इक्वल टू ऐसा लिख लेते हैं, ये हमारे पास है। इसमें आप चाहिए तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख के देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप n लिखोगे और यहाँ प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, और प्लस इनफाइनाइट है इसका मतलब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। आप ऐसे ही निकाल सकते हो, यहाँ से माइनस n लेके, तो माइनस n लेके निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं ये माइनस, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, इसलिए ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आते हैं ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस। किसमें? ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस में। तो ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस में क्या होता है? ऑस्किलेटिंग, हिंदी में इसको कहते हैं ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस, हिंदी में हम इसको कहेंगे दोलनीय अनुक्रम। क्या कहते हैं? दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास जो भी सीक्वेंस गिवन हो दोस्तों, इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ऑस्किलेटिंग कहेंगे इफ इट इज neither convergent nor divergent। ठीक, मतलब ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? ऑस्किलेटिंग कहलाएगा यदि यह न तो अभिसारी हो और ना ही अपसारी हो। क्या मतलब? यह जो सीक्वेंस है वह क्या होगा? ना तो अभिसारी हो और ना ही अपसारी हो, दोनों ना होना, तभी हम उसको क्या कहेंगे? ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल पे आते हैं। देखिए ये हमारे पास -1 टू द पावर n लिख लेते हैं, ये वाला -1 के पावर n, ये जो है वो क्या है? अभिसारी सीक्वेंस है या नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n। अच्छा, ऐसा किए दोस्तों, तो इसका जो मान है ना वो क्या आएगा? दो तरीके के आएंगे, या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, लेकिन हम फिक्स नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, 1 आएगा या -1 आएगा। अब ये n जो है इनफाइनाइट है दोस्तों, तो n जो है इनफाइनाइट है, तो n जो है सम है या विषम है, ये कैसे बोलेंगे? ठीक है, यदि हम जानते हैं कि सम होगा तो 1 आएगा, विषम होगा तो -1 आएगा, लेकिन हम फिक्स नहीं बता पा रहे हैं। क्या बता नहीं पा रहे हैं? फिक्स नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पे हम नहीं जानते कि वहाँ पे उस जगह पे सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, इसीलिए इसकी जो मान है वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। लिमिट जो है 2 लिमिट मिला, और 2 लिमिट मिल रहा है मतलब हमको कन्वर्जेंट नहीं है, वो कन्वर्जेंट नहीं है, ऑस्किलेट हो रहा है। ऑस्किलेट मतलब दोलन कर रहा है, पहले 1 आ रहा है, फिर -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे दोलन करते जा रहा है। ठीक है, ऐसे 1 -1 1 -1 ऐसे। यहाँ पे यदि 1 है तो या -1 है तो यहाँ पे 1 है, तो इस तरीके से ये दोलन करते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो दोलन कर रहे हैं उसको हम इसीलिए बोलते हैं
ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे। सपोज कुछ ऐसा होता, एक सीक्वेंस मैं लेता हूँ -1 टू द पावर n और n ऐसा लेके, तो यहाँ पे क्या आता, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखता और यहाँ पे आता -1 टू द पावर n और n, तो यहाँ से आपका आता प्लस माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो सकता है माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये भी क्या है दोस्तों, ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है, ये भी ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है, क्योंकि हम फिक्स नहीं बता रहे हैं कि प्लस इनफाइनाइट आ रहा है कि माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, इसीलिए ये भी ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ थ्योरम पे वर्क करेंगे दोस्तों, कुछ थ्योरम इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्रमेय नंबर फर्स्ट, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है किंतु विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, इस थ्योरम में हमको क्या कहता है, हम अंग्रेजी में देखें तो इसको कहता है एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ऑलवेज नॉट ट्रू। तो ये जो है दोस्तों, इसमें हमको क्या समझना है कि हमारे पास कोई कन्वर्जन सीक्वेंस है, वो सारे कन्वर्जन सीक्वेंस जो है बॉन्डेड होते हैं, लेकिन हम उस कन्वर्जेंस के विलोम जो है वह सत्य नहीं है। मतलब कोई एक मैं बॉन्डेड सीक्वेंस लूंगा और उसको मैं कन्वर्जेंट नहीं है ऐसा मैं सिद्ध कर दूंगा, तो ये हमारा कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नॉट ट्रू हो जाएगा। चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लेके चलना पड़ेगा एक कन्वर्जन सीक्वेंस। अब उसको हम बॉन्डेड प्रूफ करेंगे। बॉन्डेड के लिए क्या चाहिए दोस्तों, एक छोटा एलिमेंट और एक बड़ा एलिमेंट हमको चाहिए जो Sn को क्या करे, बीच में रखे। ठीक है, मतलब स्मॉल m लेस देन और इक्वल Sn लेस देन और इक्वल कैपिटल M, ये चीज मेरे को चाहिए, तब मैं बता दूंगा कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, बॉन्डेड है, ऐसा मैं बोल पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल के लिए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सपोज दैट, या माना कि Sn जो है क्या है, अभिसारी अनुक्रम है, ऐसा लिख के चलेंगे। Sn 1 टू इनफाइनाइट एक अभिसारी या कन्वर्जेंट, ठीक है, अभिसारी अनुक्रम, या आप लिख लेना इंग्लिश में लिखेंगे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की परिभाषा से। ठीक है, आप लिखेंगे अभिसारी सीक्वेंस की परिभाषा से, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से। परिभाषा से क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हो। अभी मैंने आपको अभिसारी होने का कंडीशन बताया, तो उसमें हमने बोला था कि फॉर एवरी, यहाँ पे लिखते थे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एक m जो कि नेचुरल नंबर में से कोई भी हो सकता है, तो मैं इसको m0 लिख रहा हूँ। m0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो m0 है वो क्या होगा, m0 जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, मतलब एप्सिलॉन पर निर्भर है दोस्तों। ऐसा निर्भर होने वाला हम m लेंगे। ठीक है, तो ये जो है निर्भर है, तो इस तरीके से हम लेंगे, और ये इस प्रकार है, किस प्रकार है उसको देखेंगे। तो इसके लिए अभी हमने देखा दोस्तों डेफिनेशन में कि मॉड ऑफ Sn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होता है, और फॉर एवरी n जो है वो किससे बड़ा होता है दोस्तों, ये जो मैं चुनूंगा उससे बड़ा होता है। तो ये जो है हमारे पास डेफिनेशन है, तो इसी डेफिनेशन से हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ने के बारे में बताया था दोस्तों। क्या चीज कि आप जब भी ऐसा हो तो आप क्या करोगे, इसको बीच में लिखेंगे, आप Sn माइनस l को आप बीच में लिखेंगे दोस्तों, और इससे पहले ये जो एप्सिलॉन है ना उसमें माइनस लगाना है,
और उसी के राइट साइड में प्लस लगाना है, और बीच में क्या आएगा लेस देन, और राइट में क्या आएगा प्लस में प्लस एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, ये चीज आएगा। अब तीनों में क्या करेंगे, एल को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, और ऐसे माइनस एल तो है ही, एल प्लस एप्सिलॉन आएगा। अब देखिए ये दोनों एल कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ऐसे देखिए, ये देखिए आप यहीं से समझ सकते हैं इस एस एन का सबसे छोटा मेंबर ये कुछ दिख रहा है और सबसे बड़ा ये कुछ दिख रहा है। तो इसी छोटे और बड़े मेंबर के अकॉर्डिंग ये किसके लिए ट्रू है दोस्तों, ये फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 के लिए ट्रू है, यहाँ भी फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 के लिए ट्रू है, यहाँ भी फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 के लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये हर बार आपको ये ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा, एक फिक्स नंबर मेरे को चाहिए। तो मैं फिक्स नंबर ऐसा लेता हूँ दोस्तों, देखिए मैं स्मॉल m किस तरीके का लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल m जो है उसको मैं लिख लेता हूँ मिनिमम सबसे छोटा एलिमेंट। वो सबसे छोटा एलिमेंट कौन हो सकता है वो S1 हो सकता है वो S2 हो सकता है वो Sn हो। तो n से छोटा क्या है, तो n से छोटा क्या है, m0 है। हो सकता है उसी के बराबर m0 हो, तो m0 से भी छोटा क्या होगा, तो m0 से छोटा जो होगा m0 माइनस 1, एक कम करने वाला, तो m0 माइनस 1 होगा। ठीक है, अब लास्ट सबसे बड़ा मैक्सिमम कौन होगा दोस्तों, उस मैक्सिमम सबसे बड़ा तो वो होगा l प्लस क्या हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। और सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा l माइनस एप्सिलॉन होगा। तो l माइनस एप्सिलॉन न लिख के आप यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लेंगे ना, तो यहाँ से आप l माइनस 1 लेस देन Sn लेस देन l प्लस 1 लिख सकते हैं इसी चीज को। तो यहाँ से आपको यहाँ काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे मिनिमम कौन होगा, तो l माइनस 1 होगा दोस्तों। एप्सिलॉन को मैंने 1 क्यों चुना, क्योंकि एप्सिलॉन जो है उसको हम कोई भी चुन सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन। तो हम एप्सिलॉन को फिक्स अपने आप से चुन लिया, इसमें से 1 चुन लिया, 2 चुन सकते हैं, 3 चुन सकते हैं, तो अपने ऊपर है वो, इसलिए हमने ऐसा किया। तो सबसे मिनिमम हो सकता है कि सबसे मिनिमम S1 हो जो किसके बराबर हो, या S2 हो। तो इनमें से कोई सब जो भी मिनिमम होगा उसको हम स्मॉल m लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल M। तो कैपिटल M में क्या लेंगे, सबसे मैक्सिमम, किसमें सबसे मैक्सिमम, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम कैपिटल M में लेंगे। तो किससे बड़ा होगा, तो इन्हीं सब में से, तो S1 S2 अप टू सो ऑन Sn0 माइनस 1। उसके बाद सबसे बड़ा में सबसे बड़ा क्या है, l प्लस 1। तो ये भी आ सकता है। तो इन सब में हमको मिनिमम और मैक्सिमम क्या मिलने वाला है, हो सकता है कि मिनिमम S1 हो तो वो m बराबर S1 आएगा, या हो सकता है कि मिनिमम सबसे ये वाला हो, l माइनस 1 वाला हो, तो ये मिनिमम हो सकता है। तो किन्हीं न किन्हीं से वो क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और मैक्सिमम इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो स्मॉल m है ना दोस्तों, ये जो स्मॉल m है वो लेस देन और इक्वल होगा Sn के, और ये जो कैपिटल M है वो लेस देन और इक्वल होगा, वो यहाँ पे Sn जो है लेस देन और इक्वल होगा कैपिटल M से। और ये किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल m0 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी m0 को हम लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है, और ये सोचिए ये m0 क्या था दोस्तों, m0 क्या था, नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर था। तो यहाँ पे जो लिखेंगे ना उसको हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी नंबर के लिए हमने चुना था। तो उन सब चुनने के बाद भी हमको ऐसा मिला। अच्छा, यहाँ मैं इक्वल साइन ही क्यों लगाया दोस्तों, उस पे आओ। देखो, हो सकता है कि l माइनस 1 मिनिमम ना हो, तो यदि मिनिमम नहीं होता है दोस्तों तो उस कंडीशन में S1 मिनिमम आएगा, और S1 मिनिमम आएगा तो उस कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये जो m है ना वो S1 के इस Sn में से किसी एक के इक्वल आ जाएगा, और किसी एक के इक्वल आ रहा है मतलब इक्वलिटी साइन लगाना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी चीज, यदि m जो है वो l माइनस 1 से लेस l माइनस 1 ही होता है
तो उस कंडीशन में तो L-1 लेस देन ही तो है, L-1 लेस देन ही तो है, और लेस देन है तो उस कंडीशन में लेस देन साइन आएगा। तो इसीलिए इक्वलिटी भी आ रहा है, इसकी वजह से इक्वलिटी आ रहा है, और लेस देन इसलिए आ रहा है क्योंकि L-1 हो सकता है, तो इसीलिए आ रहा है। ठीक है, ऐसी से हम बात करें मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम में इनमें से कोई एक मैक्सिमम भी हो सकता है, इसलिए इक्वल आ रहा है, और ग्रेटर देन इसलिए आ रहा है क्योंकि L+1 आ रहा है, इसलिए Sn लेस देन कैपिटल है, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये दोनों साइन का यूज जो है यहाँ से है। और इसी के बाद हम बोल देते हैं कि एक छोटा मेंबर भी मिल गया, एक बड़ा मेंबर भी मिल गया, इसीलिए ये जो हमारा Sn जो है वह क्या है, इज बॉन्डेड, या फिर हम इसको कहेंगे Sn जो है परिबद्ध है। क्या है दोस्तों, परिबद्ध अनुक्रम है कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो हमको एक ऐसा सीक्वेंस सब हमेशा मिल जाएगा दोस्तों कि वह जो सीक्वेंस है वो ऑलवेज कन्वर्जेंट रहेगा, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस, क्योंकि हमने कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अपने आप से लिया था, फिक्स करके लिया था, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया था, और हमने उस सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हमने क्या ले लिया, उसको जब हमने प्रूव किया तो वो बॉन्डेड बन गया, परिबद्ध बन गया। इसलिए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस, ये हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब आते हैं कि कन्वर्स क्या है। कन्वर्स नेसेसरी नॉट ट्रू बोल रहा है, तो कन्वर्स पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कन्वर्स हमारा क्या होता है, उस पे आइए, यहाँ पे हम लिखेंगे विलोमता पे आते हैं। ठीक है, विलोमता प्रमेय सत्य नहीं, क्या नहीं है, प्रमेय सत्य नहीं है। अब थ्योरम जो है नॉट ट्रू, क्यों नहीं है उस पे आते हैं, क्यों नहीं है वो, तो क्यों नहीं है, तो आप एक एग्जांपल लीजिए, ये एक एग्जांपल ले लीजिए, Sn इज इक्वल टू ऐसा लिखिए दोस्तों। ठीक है, Sn इज इक्वल टू इस तरीके से, और Sn ऐसा है ये क्या है दोस्तों, ये दिस इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस। क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस। अब मैं आपको बता दिया था दोस्तों ये बॉन्डेड क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसका छोटा मेंबर हमको पता है वो -1 है, और सबसे बड़ा क्या है, +1 है, उससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये बॉन्डेड है ना। इसके रेंज सेट में कितने मेंबर आ रहा है, 1 और -1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, बॉन्डेड है। मतलब बॉन्डेड तो है, लेकिन क्या ये कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है दोस्तों। क्यों कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे लिखेंगे बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, बट यह कन्वर्जेंट नहीं है। क्या नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों, बिकॉज इट हैज टू लिमिट पॉइंट, टू लिमिट है ना, बिकॉज इट हैज टू लिमिट, क्योंकि इसके पास दो सीमा है। क्यों, क्योंकि इसके पास दो सीमा है। दो सीमा कैसे, एक तो -1 भी आएगा और +1 आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने से -1n बराबर आपको क्या मिलता है, +-1 मिलता है, और +-1 जो है वो फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो उस कंडीशन से ये फिक्स नहीं है, यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो थ्योरम था वो हमारा कोई भी एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि कोई भी बॉन्डेड सीक्वेंस हो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, लेकिन सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड जरूर होता है दोस्तों, हमेशा। तो इसलिए ये जो थ्योरम है हमारा प्रूफ होता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे सारे वीडियो बीएससी सेकंड ईयर के सारे वीडियो को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिए हैं दोस्तों, वहाँ से आप रजिस्टर कर लीजिएगा और आप सारे वीडियो को मेरे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है।